हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉरी, आज की रीडिंग लेट हो गई। मुझे उठने में ही लेट हो गई, तो वीडियो शूट करने में अचानक से मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई। मैं सो गई, फिर मैंने सोचा नहीं, वीडियो तो बनाना है आपके लिए, लेकिन ये वीडियो आपको हो सकता है रात तक मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो यहाँ पे आज की रीडिंग में देखने वाले हैं लोगों के सीक्रेट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आप चाहें तो किसी इंसान की तरफ से भी देख सकते हैं, किसी के भी तरफ से देख सकते हैं, लेकिन मैं लोगों ही लिखूंगी यहाँ पे कि लोगों की सीक्रेट थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर क्या होती है जब वो आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं या फिर आपको जानते हैं, तो उनके सीक्रेट थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं लोग इस समय पे आपको क्या, मतलब आपको लेकर क्या सीक्रेट थॉट्स रखते हैं, क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ आपके कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें। तो आप जैसे कम्युनिकेट करते हो लोगों को वो काफ़ी पसंद आता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी पसंद आते हैं, आपके आइडियाज़, आपके प्लान लाइफ को लेकर, ये सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। ओके, इसीलिए जो ग्रुप सेटिंग होता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गई हमारी, या ऐसे ही कोई रिलेटिव्स हो गए या कलीग्स हो गए, कोई भी इंसान जो एक ग्रुप में होते हैं या आपकी कम्युनिटी में होते हैं, वो लोग ऐसे ग्रुप बना के मान लीजिए बैठे हुए कहीं पे, तो आपके तरफ नज़रें रहती हैं उस ग्रुप की, आपकी तरफ आपके सजेशन को लेके नज़रें रहती हैं उनकी, ठीक है? उनकी नज़रें आपकी ओर रहती हैं कि आप क्या बोलने वाले हो या वाली हो। अब जो भी हैं आप क्या बोलने वाले हैं और क्या सजेशन देंगे, क्या आइडिया देंगे, क्या बोलेंगे, और बोलते भी हो सोच समझ के। एक यहाँ पे मुझे अचानक से ऐसे एक दिखा रहे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, साइन, जिसका मतलब होता है इंसान बहुत सोच समझ के बोलता है। उसको लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो फिर वही इंसान आप दिख रहे हो कि कम्युनिकेट तो हर कोई कर लेता है। जैसे कि अगर मैं किसी वीमेन या मेन को बोलूँ कि हाँ, बताओ तो तुम्हारा क्या आइडिया है, तो वो भी बता ही देगा, लेकिन वो उतना सोच समझ के उसमें अपना मतलब सोच समझ के नहीं वो आइडिया देने वाला है, या फिर कोई प्रैक्टिकल आइडिया नहीं देने वाला है एक ग्रुप में। कि मान लीजिए ग्रुप प्लानिंग कर रहा है कहीं घूमने के लिए, तो फिर एक आप हो, बाकी लोग हो सकता है ये कहें कि हाँ चलते हैं, चल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आप वो वैसे इंसान हो कि आप बोलते हो कि नहीं, यहाँ पे जाने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ जा पाएँगे। और वहाँ जाएँगे तो फिर हमें इतने में अफ़ोर्ड करना होगा सब चीज़ें, तो उस हिसाब से देखना होगा हमें। फिर क्या हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे, ये सब सब चीज़ें आप बोलते हो, और इतना कोई सोचता नहीं है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें जो सोच रहे हो ना दूर की, वो कहीं न कहीं हेल्पफुल होती है। तो इससे आपकी मैच्योरिटी का पता चलता है कि आप बातें तो कर रहे हो, लेकिन आप दूसरी मेन या वुमेन की तरह फ़िज़ूल की बातें नहीं कर रहे हो। फ़िज़ूल की बातें मतलब कुछ भी मन में आ रहा है, बोले जा रहे हैं। किसी भी मेन को या वुमेन को इम्प्रेस करने के लिए, ओके? जैसे कि अगर किसी वुमेन को बहुत ऐसे यहाँ पे अपोज़िट जेंडर को ऐसा लगता है स्पेशली कि बहुत ऐसे मेन एंड वुमेन से वो मिले हैं जो बिना मतलब का बोलते जाते हैं इम्प्रेस करने के लिए उनको, कि हाँ, पता है मैं यहाँ गई थी, ये किया, वो किया, ये की, वो की, ये चल रहा है लाइफ़ में, तुम बताओ, मुझे बहुत नॉलेज है, ये वो शो ऑफ बेसिकली करते हैं, बात बहुत करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा दिक्कत होगी तो वो एक दूसरे लैंग्वेज में भी बात करेंगे, ठीक है? शो ऑफ करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में बात करेंगे। ऐसे भी लोग आस-पास दिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, कोई इंसान मतलब इंग्लिश में ही बात कर रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा, जैसे कि दूसरे लैंग्वेज में, और दू आप लोग जिस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, वो लोग दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं। मेबी हिंदी में बात कर रहे हैं या दूसरे किसी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, ठीक है? तो कोई ऐसा बाहर का हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप में हो सकता है, ऐसा इंसान, ऐसा मुझे साइन मिल रहा है कि वो बहुत शो ऑफ कर रहा है। उसको कुछ आता नहीं है, मतलब जो द कोर, वेट, कुछ गिरा, ओके। कोई कोर चीज़ें उसको पता नहीं है। एक इंटरनल लेवल पे चीज़ें पता नहीं है, कैसी बात करना है, कैसे नहीं करना है। वो बस किए जा रही है, किए जा रहा है, तो उसको वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, इसीलिए आपको पसंद किया जा रहा है, समझ गए आप? ओके, चलिए। तो लोग आपको कैपेबल समझते हैं कि आप बहुत कैपेबल हो, वैल्यूएबल इंसान हो और दूसरों की वैल्यू समझते हो। ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। यानी कोई किसी को कुछ नहीं आता है तो फिर आपको उसको, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि किसी को कोई काम नहीं आता तो पीपल लुक डाउन ऑन देम, यानी कि उनको नीचा समझते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता, इसे तो कुछ नहीं आता, तो इससे ज़्यादा बात नहीं करना, या ये स्टडीज़ में अच्छे नहीं है, काम में अच्छे नहीं है, मनी में अच्छे नहीं है, ठीक है?
तो वैसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सबसे बात कर लेते हो, तो आपका ये जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, वो काफ़ी पसंद आता है। और हाँ, सिर्फ़ कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं आया, आपका लुक, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब ची भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। प्लस आप काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है? लेकिन हर्मिट भी आया है, तो एक इंट्रोवर्ट साइड भी है कि ज़्यादा नहीं करते हो, ज़्यादा नहीं कि बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। जहाँ पे लग रहा है कि हाँ, बोलना चाहिए, वहाँ पे आप बोल रहे हो। एक इंट्रोवर्ट साइड है, तो इसीलिए सब कोई आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप सेलेक्टिव हैं, ठीक है? और कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि लोगों को लगता है कि आप सिर्फ़ मेहनत ही नहीं करती हैं या करते हैं। आप मतलब आप उस काम में कहीं न कहीं एक क्या कहूँ, वर्ड नहीं मिला है, क्वालिटी भी लाते हो। एक होता है ना, इंसान सिर्फ़ मेहनत कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन उसके काम में कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है? तो वो आपके काम में झलकता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें, या आप कुछ क्राफ्ट का काम करते हो, आप कुकिंग करते हो, आप स्टडी करते हो, आप काम करते हो कहीं पे, जॉब करते हो, तो फिर उसमें वो काम, आपकी क्रिएटिविटी झलकती है आपके काम में, यस। हुँ। और लोगों को ये भी लगता है कि ये जो इंसान है, मेरे व्यूअर्स हैं, वो अपनी जगह बना ही लेंगे। किसी भी जगह पे अपनी जगह, अपनी पहचान आप बना ही लेते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप कहीं पे एंटर कर रहे हो, एक जूनियर लेवल पे एंटर कर रहे हो, मान लीजिए कहीं काम करने के लिए, या फिर आप नए-नए कहीं पे जा रहे हो, या किसी पार्टी इवेंट में आप जा रहे हो रेडी होके, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, ठीक है? तो फिर भी आप पहली बार गए हो, आपको लोग ज़्यादा जानते-पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो पहली बार में ही आप अपना एक पहचान छोड़ जाते हो। यानी आप अपनी पहचान बना लेते हो उस जगह पे। नेम, फ़ेम सब आपको मिलने लग जाता है। आप पहली बार कहीं गए हो, ठीक है, पहली बार जाते हैं तो क्या होता है ना, लोग आपको जानते नहीं हैं, तो वो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। कुछ जगह देते हैं, लेकिन कुछ जगह उनको देते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी समय से। लेकिन अगर आप नए-नए गए हो, तो भी आपको उतना ही उसी लेवल का इम्पोर्टेंस मिल जाता है। ठीक है? तो वो बात है, क्योंकि ये भी आया है बहुत लर्निंग फ़ेज़ेज़ के बाद। कहने का मतलब है कि आपने सीखा है कि कैसे रिस्पेक्ट को मुझे लेना है लोगों से, ठीक है? इसको आपने सीखा है कहीं से, मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन आपने सीखा है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो कैसे बात करूँगा, कैसे बिहेव करूँगा, करूँगी तो लोग ऑटोमैटिकली रिस्पेक्ट देंगे। लोग आपको आपके मनी और पोस्ट को लेके रिस्पेक्ट नहीं देते, देते हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी एक पर्सनैलिटी भी होती है, जिसको देखकर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये मैं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसीलिए अपोज़िट जेंडर आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको थोड़ा बोल्ड समझते हैं यहाँ पे, ठीक है? इंट्यूटिव समझते हैं, शार्प समझते हैं, इसीलिए अम, वो अट्रैक्ट होते हैं आपसे, ठीक है? आप अगर कोई जगह काम करते हो, किसी भी जगह काम करते हो या स्टडी करते हो, वहाँ पे आपने सजेशन दिया एक छोटा-सा कि सर ऐसा होना चाहिए या मैम ऐसा होना चाहिए, तो आपकी सजेशन को सुना भी जाता है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद वो फ़ॉलो करे ना करे, लेकिन वो सुनते ज़रूर हैं आपके सजेशन को, क्योंकि मुझे एक विज़न आया टेलीफ़ोन का, जो पुराने ज़माने में टेलीफ़ोन्स हुआ करते थे, उसका विज़न आया मुझे। तो वो बता रहा है कि लोग सुनते हैं आपकी बात को। ओके, कभी भी आपकी फैमिली में, ठीक है, आपकी फैमिली में या फिर आप जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टी होने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, वेट किसी की शादी वगैरह होने वाली है, या कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन होने वाली है, किसी भी तरह के सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी जो लोग रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करोगे, तो आपको कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी देते हैं, या फिर आपसे पूछते हैं, सजेशन लेते हैं कि कैसे इसको करना है, ठीक है? तो उसमें आप माहिर हो। मैंने शुरू में ही एक वर्ड यूज़ किया था, क्रिएटिविटी, ठीक है? तो लोग पसंद करते हैं आपके इस टैलेंट को, फिर जो लोग आते हैं वहाँ पे, फिर वो तारीफ़ करते हैं, "अच्छा ये किसने किया?" ऐसा सवाल करते हैं, ठीक है? फिर आपकी वहाँ पे तारीफ़ होती है। ओके, बहुत ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली आपको पसंद भी करते हैं, ऑफ़ कोर्स टू ऑफ कप्स आया है। लेकिन ये रीडिंग सिर्फ़ रोमांटिक नहीं है, इसमें सब चीज़ें आएँगी, ठीक है? जो आ रही है मैं मैसेज दे रही हूँ आपको। ओके। लोग सीक्रेटली जब भी आपसे मिलते हैं, तो उनके सीक्रेट थॉट्स ये भी रहते हैं कि इनसे तो कनेक्शन बनाना है। किसी भी तरह का कनेक्शन इनसे बनाना है, चाहे वो मतलब फ्रेंडशिप का हो या किसी भी तरह का हो, लेकिन एक कनेक्शन इनसे बनाना है हमें, कि इनसे दोबारा मुलाकात हो, ठीक है? तो लोग चाहते हैं आपसे मिलना, ओके? बार-बार मिलना चाहते हैं, सीक्रेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप कनेक्शन बनाने के सपने देखते हैं, ये सब मुझे लग रहा है। चाहे ये रोमांटिक हो, चाहे ये प्रोफ़ेशनल हो, किसी भी तरह का कनेक्शन हो, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग आती है आपके साथ, फ्रेंडशिप की फीलिंग आ रही है यहाँ पे,
और रिस्पेक्ट की फीलिंग भी आ रही है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो फिर वो आपको मिल भी रहा है। और जैसे आप किसी नए जगह पे गए, जो मैंने शुरू में ही बोला था कि मान लीजिए आप किसी नए जगह पे जा रहे हो या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे जाते ही हो, ठीक है? वहाँ पे कोई इंसान है जो सोचते हैं या सोचती हैं कि इनसे दोस्ती करनी चाहिए, ये अच्छे लग रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी मूवीज़ में शायद देखा हो या कहीं सुना हो, मुझे नहीं पता कि एक इंसान है वो किसी जगह पे मौजूद है, उसने ऐसा कुछ काम कर दिया वहाँ पे छोटा-मोटा किसी की हेल्प कर दी या फिर कुछ भी कर दिया या फिर कुछ बोल दिया, कुछ मतलब कुछ भी एक छोटा-सा काम किया। फिर कोई दूसरा इंसान उसको दूर खड़े देख रहा है, देख रही है। तो उसे लगा कि यार ये इंसान तो सही है, इससे तो दोस्ती करनी चाहिए। मतलब वो जानता नहीं था उतने अच्छे से उस इंसान को, लेकिन उसका जो एक्ट था, उसको देखने के बाद उस इंसान को लगा इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो फिर वो अप्रोच करेंगे, ठीक है? ऐसे लोग आपको, क्योंकि वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शंस को नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, एक और एनर्जी मिल रही है आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में कोई इंसान हो सकते हैं जिनको, या कोई फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल कहीं पे भी, जिनको लगता है कि आपसे बात करके उनको सुकून मिलता है, ओके? सुकून का एहसास हो रहा है और आप प्रोटेक्टिव भी हैं फैमिली को लेके, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। इंट्यूटिव पावर्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपके। ओके, आपको कैट्स दिख सकते हैं, ठीक है? ये आपके लिए पहला साइन हो जाएगा, आपको कैट्स दिख सकते हैं। आपके इंट्यूशन का एक साइन होगा कि आप इंट्यूटिव हैं, प्लस वो इंट्यूशन जाग रहा है इस समय पे, ठीक है? चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। तो एक ये साइन होगा, ठीक है? आपको एक बहुत यूनिक कलर के फ्लावर्स दिख सकते हैं, मेबी पर्पल कलर के, व्हाइट कलर के फ्लावर्स, ठीक है? पर्पल एंड व्हाइट कलर के। सनफ्लावर भी आया लेकिन मुझे उतना नहीं आया है। पर्पल और व्हाइट कलर के फ्लावर्स देख सकते हैं। सेकंड साइन होगा कि लोग आपको काफ़ी, आपकी महक महक आपकी महक जहाँ जाती है, लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है, यही लाइन आ रही है, मैं इसको बना नहीं सकती, यही लाइन आ रही थी। मैं सोची बोलूँ कि नहीं बोलूँ, अजीब लग रहा था। लेकिन आपकी जो महक जाती है जहाँ पे, वहाँ पे लोग भी आते हैं, ठीक है? तो ये फूल भी आ रहे हैं, कुछ फ्लावर्स आ रहे हैं, ये आपको दिख सकते हैं या फिर आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, ठीक है? ओके, मैं आपको किसी को सर्व करते हुए देख पा रही हूँ। मेबी आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप उनको कुछ सर्व कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, खिला रहे हो, वो भी एक साइन हो सकता है। पता नहीं कि आपको कुछ दें या वही दें, ठीक है? तो 2 साइन स्पेशली आप लीजिए, तीसरा वाला मैंने ऐसे ही कहा है लेकिन वो भी हो सकता है, लेकिन 2 ही साइन मान के चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट साइन है कि कोई स्टैच्यूज़ होते हैं ना, किसी आप जगह एंटर करते हो तो एक बड़ा-सा स्टैच्यू वगैरह होता है, वो आपको दिख सकता है। उसको देख के आपको कुछ साइन मिले, ठीक है? या फिर आप वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करें, आप किसी में भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप फ़ोटोज़ क्लिक करवाएँ, फिर उसको डालें, इसको लोग काफ़ी एडमायर करेंगे, ओके? या आप ऑलरेडी कर चुके हो, कर रहे हो, करंट एनर्जी से, ठीक है? या करने वाले हो, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस दिख रहा है, ठीक है? और वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो और लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हुँ, चलिए, तो यही सब मैं देख पा रही हूँ। चलिए और आगे मैं देखने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि लोग आपको क्यों सीक्रेट, उनके सीक्रेट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर? क्यों एडमायर कर रहे हैं? क्या सीक्रेट थॉट्स हैं? ओके, तो नेक्स्ट मैसेज भी आपके लिए वही आया है कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्वीन ऑफ वांड्स भी है और भी कार्ड्स हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव है, अतरंगी है, काफ़ी यूनिक है। ठीक है, व्हाइट फ्लावर अगेन मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों? कुछ फीमेल्स उसको बाल में भी लगाती हैं क्या? अगर लगाती हैं तो फिर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, वो दिख रहा था मुझे। ठीक है, आप कैसे भी सिंपल भी कपड़े पहन के निकल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो लोग बार-बार आपकी तरफ मुँह पलट के देखते हैं, ठीक है? बार-बार आपकी तरफ पलट के देखते हैं, आपके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। सेम जेंडर, अपोज़िट जेंडर दोनों का आ रहा है, तो उनके सीक्रेट थॉट्स यही रहते हैं कि हमने उनके साथ फ़ोटो क्लिक किया था या करेंगे, फिर उसको देखते हैं, ठीक है? और आपकी फ़ोटोज़ को देख के आपसे बातें करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम कब मुलाकात होगी। यानी आपको काफ़ी एडमायर किया जाता है कहीं न कहीं, आपकी तस्वीरों को, आपकी प्रेज़ेंस को, तो आपके उनके सीक्रेट थॉट्स यही रहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, फ़ोटोज़ क्लिक करें, तो लोग आपको बार-बार देखते हैं। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि इनमें ऐसा क्या ख़ास है कि लोग इनको पलट-पलट के देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे। कोई और फीमेल हो सकती हैं अगर आप फीमेल हैं तो। मेल होंगे तो दूसरे मेल हो सकते हैं जो थोड़ा जेलस फ़ील कर रहे होंगे और वो सोचते हैं मेरी तो इतनी तारीफ़ नहीं हो रही, तो एक जेलसी भी आती है, ठीक है? लोगों को ऐसा भी लगता है व्यूअर्स
उनके सीक्रेट थॉट्स ये हैं कि आपकी बातों में एक ऊपरी बात नहीं करते, आपकी बातों में बहुत गहराई है, ठीक है? डेप्थ है आपकी बातों में। आप कुछ भी बात ऐसे ही नहीं बोल रहे, मैंने शुरू में ही कहा था कुछ बातें बोल रहे हो, लेकिन बातों से पता चलता है एक्सपीरियंस का और आपकी गहराई का, ठीक है? अच्छा, तो एक और बात यहाँ पे आ रही है सामने कि आप हो सकता है स्माइल भी करते रहते हो। लोगों को कभी-कभी लगता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता। एक तो आपकी बातों में गहराई होती है, वो मैंने कहा ही है, लेकिन जब आप एक ग्रुप में बैठे रहते हो, लोगों के साथ बैठे रहते हो, तो उनको पता नहीं चलता कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उनके बारे में। यानी उनके सीक्रेट थॉट्स ये भी हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है? आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ओके? ओके। फिर आप घूमने-फिरने वाले भी लग रहे हो यहाँ पे, आपको पसंद होगा ट्रैवलिंग करना, आपको पसंद होगा अकेले रहना, आपको पसंद होगा अगर आपका कोई पेट है तो उसके साथ बाहर जाना, वॉक करना, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी पसंद हो सकती हैं, तो अपोज़िट जेंडर उस समय भी आपको नोटिस करता है। ओके, उनके सीक्रेट थॉट्स लास्टली ये हैं कि वो आपके लिए रूल्स भी ब्रेक करने के लिए रेडी हैं। ओके, आई नो थोड़े अजीब आ रहा है यहाँ पे लेकिन अगर आपके लिए मेबी ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए उनको थोड़े बहुत रूल्स भी ब्रेक करने हुए, तो वो करना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई काम कर रहा है कहीं पे, तो फिर वो वहाँ पे बहाना दे सकते हैं कि अच्छा आज काम पे नहीं आऊँगा, आ सकता वहाँ पे जहाँ पे वो काम करते हैं, फिर उसको छोड़ के स्टूडेंट है तो बंक भी कर सकते हैं, हालाँकि करना नहीं चाहिए, बट स्टिल ठीक है। अपना काम छोड़ के जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बट फिर भी एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई नहीं छोड़ता। लेकिन जो एक रेगुलर की जो लाइफ़ चलती रहती है, वहाँ से ब्रेक लेके आपके पास आना, आपसे बात करना, उतने भी रूल्स जो होते हैं, वो ब्रेक करके आपसे मिलना, वो भी कर सकते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि रूल्स को ब्रेक करके आपसे भी मिल सकते हैं। ओके? तो ये भी उनके सीक्रेट थॉट्स हैं आपको लेके। ठीक है? सो यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।